तो वैसे प्राइस इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर वाला जो टाइप था, उसके जो शीट्स में बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो तो सारे बाकी सारे उस वाले टाइप से बन जाएंगे। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, जो हमने 3 टाइप करे कि सी में चेंज एक में नहीं हो रहा है, एक में हो रहा है, तो बताओ बी में कितना हो रहा है ना, और वो बी में सी में दोनों में हो रहा है तो तीसरे में कितना हो रहा है, वो वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसी शीट में ये कुछ 2 क्वेश्चन है जो बढ़िया टाइप वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो कोशिश ही करनी है कि एक बार अगर नहीं करी शीट अब तक सॉल्व तो पहले एक बार पॉज करके ये वाली एक बार करके देखना है, उसके बाद ही नहीं आ रहा तो फिर ये करना है। ठीक है, हो गया तो बेस्ट है। मैं क्वेश्चन क्या है कि प्राइस ऑफ अ टिकट इज़ 12 रुपीज़, व्हेन द प्राइस इज़ रिड्यूस्ड द ऑडियंस इंक्रीजेज बाई 80% एंड द टोटल इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, फाइंड द प्राइस ऑफ अ टिकट आफ्टर रिडक्शन। बेसिकली कि अगर प्राइस जो था पहले वो 12 रुपये था, तो अब प्राइस कम हो गया तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा आएंगे। कितने ज़्यादा आए, पहले से कंपैरिजन में 80% लोग ज़्यादा आ गए। तो बिकॉज 80% लोग ज़्यादा आ गए तो उसकी इनकम बढ़ गई, कितने से, जितनी पहले थी उससे अब कितनी बढ़ गई, 20% ज़्यादा बढ़ गई। तो बताओ कि रिडक्शन, जो प्राइस का रिडक्शन हुआ, कितनी उसने प्राइस कम किया था, 12 रुपये से उसने कितना कम करा था। ठीक है, तो अब फंसेगा कहाँ पे कि हम सोचेंगे 12 रुपये से स्टार्ट करें, लेकिन अपने को करना है बेसिक चीज़ से। क्या होगा, एक टिकट का प्राइस इनटू जो नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड है या फिर ऑडियंस बोल दो, इज इक्वल्स टू टोटल इनकम। यही है कि भाई एक टिकट का प्राइस है इतना है, कितने लोग देखने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इनकम आ जाएगी। अब इसमें क्या है, अपने को ये 12 से स्टार्ट नहीं करना खेल, अपने को स्टार्ट करना है ऑडियंस से कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज से। 80% से बड़ी परसेंट, मतलब 80% को अगर अपन फ्रैक्शन में करेंगे तो 80/100 एक कट हो गया, 2 4 2 5 10, मतलब कितना आ गया अपना 4/5। मतलब कि अगर ऑडियंस पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, जो भी ऊपर होता है उसको प्लस कर देते हैं क्योंकि 80% से बढ़ा रहे हैं, तो 5 + 4 9, इतनी हो गई। अब दूसरी बात, और क्या चीज़ बढ़ घट रही है, इनकम। इनकम बढ़ रही है 20% से, तो 20% का करेंगे तो 20/100 1/5। मतलब अगर इनकम पहले 5 थी तो अब 5 + 1 6 हो जाएगी, क्योंकि इनकम भी बढ़ रही है। अब हम इसको करेंगे इक्वेट। 5 को 5 रखना है तो पहले इसका मतलब प्राइस 1 होना पड़ेगा, और ये 6 रखना है तो ऑब्वियसली जो भी है उसको उल्टे कर दो, 6/9 होगा तभी तो 6 आएगा ना, तो ये आएगा 3 2 6 3 3 9। मतलब अगर पहले प्राइस 1 था तो अब कितना हो गया है वो 2/3। अब यहाँ पे 12 वाली ज़रूरत कि 1 की वैल्यू अगर 12 है तो बताओ 2/3 की वैल्यू कितनी होगी। तो यूनिटरी मेथड से 8 रुपीज़ कि 8 रुपये की वैल्यू होगी, पहले की कंपैरिजन में इतना है। यही है, अब इसको फ्रैक्शन से ना करो तो ऑडियंस को भी 100 ले लो, इनकम को भी 100 ले लो, तो क्या खेल बनता है यहाँ पे। अगर हम 100 लेके खेलते तो प्राइस इंटू ऑडियंस इज इक्वल्स टू इनकम, कि ऑडियंस को भी 100 ले लो, इसको भी 100 ले लो, तो प्राइस को 1 रखो। तो ऑडियंस अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई, 80% बढ़ गई 180। इनकम अगर 100 थी तो कितनी बढ़ गई 120, तो ऑब्वियसली फिर ये कितना होगा 120/180। काटेंगे इसको भी उतना ही आएगा, 2/3, 6 से कटेगा, 6 2 12 6 3 18, बात वही आएगी एंड में। ठीक है, फ्रैक्शन से बस ये है कि ये नंबर्स थोड़े से वो हो जाते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन ये भी पहले ट्राई करना है, अगर हो गया तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो उसका मेथड है ये वाला देखेंगे। क्या कह रहा है, अ पर्सन यूजुअली स्पेंड्स ₹48 टू बाई ग्राउंड नट्स। ऑन वन ओकेजन ही कुड बाई 1.5 kg ग्राउंड नट्स लेस फॉर ₹48 एज द प्राइस गोज अप बाई 25%। वॉट वॉज द अर्लियर प्राइस ऑफ ग्राउंड नट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक करना चाहिए वो जो 3 टाइप पढ़े थे उनमें से कौन सा वाला है। इसमें क्या कह रहा है कि 48 पहले स्पेंड कर रहा है, बाद में भी 48 कर रहा है, मतलब कि एक्सपेंडिचर तो इक्वल है। मतलब ये कौन से वाला टाइप है जिसमें सी में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इस और इसमें चेंज हो किस में रहा है, प्राइस में। प्राइस कितना बढ़ रहा है 25%, प्राइस 25% से बढ़ रहा है, तभी वो 1.5 किलो ग्राउंड नट कम खरीद पा रहा है। तो सिंपल, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अपने को इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, 48 वगैरह में अपने को इधर परसेंटेज भी पढ़नी है। प्राइस बढ़ रहा था 25% से, मतलब 25% को करेंगे तो 1/4। ये करते करते प्रैक्टिस से आ जाएगा कितना ही होता है, वरना भाई 25/100 को काटो 1/4। अब प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब 4 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया।
अब हमने क्योंकि हमने पकड़ लिया था कि 48 रुपीज़ पहले भी स्पेंड हो रहे हैं, बाद में 48, मतलब कि एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा ही नहीं है। दैट मीन्स कौन से वाला टाइप है जिसमें ये कांस्टेंट है। अभी इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या होता था, ऑब्वियसली ये उल्टा, ये 5 ये 4 उल्टा होता था ना हमेशा, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, क्योंकि तभी तो आएगा 5 वर्सेस 20, 5 वर्सेस 20। अब यहाँ पे आ गया। अब उसने क्या बोला है, जो अब हम यूज़ करना है 1.5 किलो वाली बात का, कि ये जो कम हुआ कंजम्पशन में, 5 से 4 हुआ, कितना कम हुआ, 1, तो इस 1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 किलो। ये था सारा खेल। अगर 1 की वैल्यू 1.5 किलो है तो इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 7.5 यूनिटरी मेथड से निकालेंगे तो। अब सीधा इसको पुट कर लो, प्राइस 4 है, कंजम्पशन अगर 7 ऐसे कर लो सीधा। अब तो हमारे पास इक्वल ही आ गया, एक्सपेंडिचर था 48, प्राइस है 7, कंजम्पशन थी 7.5, तो प्राइस निकाल दो। तो 48/7.5 इंटू 10, 6 7 5 5 25, 5 2 10, 2 8 16, 2 4 8 9, ये आएगा 15 6 90 होता है, और 15 4 60, 6.4। मतलब इसका जो प्राइस था ग्राउंड नट का वो पहले कितना था, 6.4 बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ये 4 वाली गलती नहीं करनी है कि 4 का पुट कर लिया, क्योंकि अब तो हमने निकाल लिया ना 1 की वैल्यू कितनी है तो 5 की कितनी है। अब जब हमें कंजम्पशन पता है, एक्सपेंडिचर बड़ा, डायरेक्ट प्राइस निकालेंगे ना। ये ध्यान ज़रूर याद रखना है कि अगर हमने इस 1 को इक्वेट किया है, 1 की वैल्यू 1.5 है, तो इससे हम लोग सिर्फ ये 5 और ये 4 ही निकाल सकते हैं। ये नहीं कि ये 5 इतना हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला 5 7.5 है, नहीं। जिसको हम इक्वेट कर रहे हैं, जिसकी हमने वैल्यू निकाल ली है कि इस 1 की वैल्यू है, तो उस 1 की वैल्यू से हम इस 5 की या इस 4 की ही निकाल सकते हैं, इसकी नहीं निकाल सकते। वो आ गई है, एक्सपेंडिचर पता है, तो हमने इसकी निकाल ली। ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं प्राइस वाले उसमें, वो सारे इसी में ही ऐसे ही खेलेंगे सारे उसमें, ठीक है। तो बाकी नहीं हुआ तो डाउट है पूछ लेंगे, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज में क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज कुछ नहीं है, बेसिकली वही है कि एक बार किसी सक्सेसिव मतलब लगातार, बेसिकली कि अगर हम किसी एक चीज़ को लगातार बढ़ाएं, जैसे 10% से बढ़ा दिया, 20% से बढ़ा दिया, 30% से बढ़ा दिया है, 10, फिर दोबारा 10 से बढ़ा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसमें टोटल कितना इंक्रीज़ आएगा। सक्सेसिव डिक्रीज में भाई कि इसको घटाते जा रहे हैं, तो कि जैसे मशीन की वैल्यू, किसी भी एसेट की वैल्यू डिप्रिशिएट होती रहती है, मशीन की वैल्यू हर साल 10% से डिप्रिशिएट हो रही है, तो बताओ 4 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जो हमने बेसिकली वो फार्मूला पढ़ा था ना, x + y + xy/100, जिसमें साइन सेंसिटिव देते थे, तो इसमें वही है, ये कुछ नहीं है, वही था सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज की। दो चीज़ों में लगातार इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली फाइनल कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है इंक्रीज ही हो डिक्रीज ही हो, दोनों हो सकते हैं, 10% से बढ़ा फिर 10% से घट गया, कुछ भी, इसीलिए साइन सेंसिटिव था। बट इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये सिर्फ 2 सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज दे सकता था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर बार 2 ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अपने को बेसिक से करना पड़ता है फिर, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होगा, इसमें एग्जांपल आएंगे, जैसे आरबीसी सेल्स हैं, वो पहले घंटे में इतना बढ़ गए, दूसरे में फिर कम हो गए, तीसरे में फिर उतना बढ़ गए, तो बताओ एंड में कितनी थी वैल्यू। या फिर एंड में पता है तो पहले कितनी थी वैल्यू। पॉपुलेशन है किसी चीज़ की, इतनी घट रही है, घटती जा रही है या बढ़ती जा रही है, तो बताओ पॉपुलेशन कितनी होगी, बेसिकली वही वाला सवाल। तो इसमें क्या है, पहले वाले में पॉज करके देख लेना, नहीं हो रहा तो फिर देखना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाई 12% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेज बाई 10% इन सेकेंड ईयर। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,400, फाइंड पॉपुलेशन 2 years ago। मतलब बेसिकली पूरा का पूरा सम अप यही है कि कोई भी एक एक्स चीज़ है जो बढ़ती घटती रहेगी। मान लो बढ़ रही है तो हम 100 + x/100 कर देते हैं, कम हो रही होती है तो 100 - x/100। तो जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे करते चलो, और इक्वल्स टू एंड में जो भी टोटल बन रहा है वो, ठीक है। अब इसमें से 2 ही चीज़ें होंगी, या तो फाइनल वैल्यू दे रखी होगी, पहले ही पूछ लेगा, पहली दे रखी होगी फाइनल पूछ लेगा, ठीक है। या फिर बता रखा होगा कि भाई इसमें पहले साल में इतना इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन फाइनल इतनी आई है, तो बताओ सेकंड साल में कितना डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हुआ, तो इनमें से किसी एक की पूछ लेगा, यही खेल है। तो इसमें क्या है कि इंक्रीज बाई 12%, मतलब जो भी पहले वैल्यू थी उसमें 100 + 12/100 हो गया, दूसरे साल में 10% से कम हो गई तो 100 - 10/100 हो गया, इक्वल्स टू दे क्या रखा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 50,400 है, तो ये वाली कितनी थी, इसमें ये पूछ रखा है 2 years पहले कितनी थी,
स्टार्टिंग में, तो इसमें वही है 112/100, ये 90/100 हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा चालाकी करनी है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर ऑप्शंस में पॉइंट में आंसर नहीं है, दैट मीन्स किसी को भी किसी से काट सकते हो। ये नहीं देखना डिविजिबिलिटी रूल पक्का कट ही रहा होगा, किसी को भी मैं किसी से भी काट सकता हूँ, तो पक्का कटेगा ही कटेगा। जैसे अगर मैं सोचूँ 9 सीट डिविजिबिलिटी है या नहीं है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। 0 से 0 तो पहले नॉर्मल बढ़ा दो। मुझे पता है और ऑप्शन, जैसे इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन अगर ऑप्शन दे रखे हैं और सारे होल नंबर में है, तो 9 की डिविजिबिलिटी होगी ही होगी। तो ये 9 से जाएगा तो कटेगा, कितना आएगा 9, 5 ज़ा 45, बचा कितना 5, 51, 9 6 54, कट गया ना, ऑटोमेटिकली कट गया ये, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है 56 2 इतना होता है, तो 100, ये 2 आ गया, ठीक है। जब ये 2, 5 ज़ा 10, 50 × 100 जो भी था 50,000 आ जाएगा। इसका 0 का एक्स्ट्रा, ये वाला 0 ऊपर आ गया, मतलब पहले वाली थी 50,000, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा भी सवाल है, इसको भी पहले पॉज करके अटैम्प्ट करना, लेकिन नहीं हुआ तो देखना कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 800 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 20% एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट बिकम्स 1056, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। मतलब इसमें क्या किया इसने ये दे दिया कि पहले कितनी थी, बाद में कितनी है वो भी दे दिया, है ना। लेकिन और इसने ये दे दिया कि सेकेंड ईयर में किन का इंक्रीज डिक्रीज हुआ, लेकिन पहले का पूछ लिया, तो वही वाला कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कितनी थी 800, फर्स्ट ईयर में हमने नहीं पता बढ़ रही है या घट रही है, तो 100 + x ले लेते हैं। लेकिन इसने दे रखा इंक्रीज़ है, दे रखा है, बता ही रखा है, तो प्लस ही ले लूँगा। नहीं भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में माइनस में आ जाएगा आंसर, ठीक है। इनटू में सेकेंड ईयर में कितना हुआ है, इंक्रीजेज बाई 20, तो 120/100 हुआ कितना 1056, ठीक। अगेन वही वाला खेल समझ के, अगर ऑप्शन सारे होल नंबर में हैं, पॉइंट में नहीं आ रहा, तो कटेगा ही कटेगा। 0 से 0 उड़ा दो, 8 से डायरेक्ट काट दो, 8 1 ज़ा 8, 9 10, 8 से 24, 8 2 ज़ा 60, ये कट गया। ये 0 से 0 गया, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, ये कितना बना 110, ऊपर बचा 100x। 0 की गलती ध्यान से देखना है, 0 की गलती हो जाती है इसमें। ये वाला जो 0 आया वो इस वाले से आया, तो x की वैल्यू है 10, मतलब 10% का इंक्रीज़ हुआ था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ये थोड़ा सा सोच समझ के करना होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली खेल सारा ये है, सक्सेसिव कैटेगरीज में यही खेल है, बस पूछेगा अलग अलग तरीके से, कभी सेल्स, कभी मशीन का डिप्रिसिएशन, कभी कुछ ऐसे ही, बट खेल सारा का सारा यही खेलना है। बस इसमें क्या है, ये 2 साल वाला होता है तो ये कर दो, ज़्यादा हो रहा है तो ये, ठीक है। अगला टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज, कि बेसिकली होल हमें पता है कि टोटल चीज़ इतनी थी, उसमें से हमने बांटते गए। जैसे बेसिकली क्या होता है, सबसे कॉमन एग्जांपल कि 1% की टोटल सैलरी इतनी है, उसने इतना इस पे खर्च कर दिया, इतना क्लोथ्स पे, इतना फूड पे, इतना ये, तो बताओ बचा कितना उसके पास, या फिर बता देगा बचा इतना है, तो बताओ उसने क्लोथ पे कितना खर्च किया था। तो बेसिकली एक पूरे होल अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। वो वाला एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें होता है कि भाई बताओ कि अगर एक जायदाद है, उसने अपने इतने बेटों में बांट दी इतने % से, उसको इतने %, उसको इतने %, तो बताओ उसको उससे कितनी ज़्यादा मिली है ये सब। तो बेसिकली कोई भी होल चीज़ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, या तो टोटल होगा 100% है, उसको डायरेक्ट बांटता जाएगा A में, B में, C में, D में, E में, ऐसे, ठीक है। कि भाई A को इतना % दिया, फिर B को दिया, फिर C को, फिर D को। लेकिन ये सारे के सारे % किसके हैं, टोटल में से ही दिए गए हैं। दूसरे वाला खेल क्या होता है, उसमें बोलेगा 100 है, उसने A को दे दिया कितना ही %, मान लो 10% दे दिया, और B को बोलेगा, एक लैंग्वेज में बसाएगा। B में क्या बोलेगा कि B को उसने बचे हुए का 20% उसने B को दिया, फिर बचे हुए का कुछ % C को दिया। तो इसमें जो ये निकलेगा वो ध्यान रखना है, इसमें तो डायरेक्ट 100 आ रहा था, लेकिन इसका 100 में से डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में से देखना है, क्वेश्चन में समझ में आएगा, पॉज करके अटेम्प्ट करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला सवाल सिंपल सा कि अ पर्सन स्पेंड्स इतना हाउस रेंट पे, इतना एजुकेशन पे, इतना मेडिसिन पे, इतना क्लोथ्स पे, और 10% मिसलेनियस अदर में ही सेव्स टोटल। तो बताओ टोटल इनकम कितनी है। बेसिक तो हमें पता है कि 100 था, 15% हाउस रेंट पे कर दिया, 20% एजुकेशन पे, 20% मेडिसिन पे, 15% क्लोथ पे, और 10% मिसलेनियस पे। तो पहले तो ये देख लो टोटल कितना बन गया, 20 20 40, और 15 15 30 70 80, तो टोटल आ गया 80% इसने कर दिया। अच्छा ये 10 है, ये 10 है,
तो 15, 30, 40, 50, 60, 70, तो 70% इसने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है। तो बचा उसके पास कितना, ऑब्वियसली 30%, और इसने इधर रखा है ही सेव, तो 30% की वैल्यू है 2700। तो टोटल इनकम मतलब टोटल कितनी बनी थी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हुई 9000। देखिए उससे करके यूनिटरी मेथड से, ठीक है। ये तो हो गया अपना सिंपल वाला सवाल पहला। अब दूसरे वाला, दूसरा टाइप का पॉज करके देखना, नहीं हुआ तो ये अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑन ये फूड, 25% ऑफ रिमेनिंग, ये वाला खेल है सारा, रिमेनिंग ऑन रेंट, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर इफ़ ही सेव्स इतना फाइंड इज इनकम। तो अब इसमें ये दूसरे वाला टाइप, ये अगर 100 तो टोटल, तो 20% उसने खर्चा कर दिया। अब 20% और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग था कितना पहला 80 का 25% उसने रेंट पे दिया है, तो 80 का 25% निकालेंगे। अब अगर मुझे फ्रैक्शन याद है 25% 1/4 होता है डायरेक्ट, है ना। 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, तो 1/4 कर दूंगा डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 20। अगर नहीं आता तो फिर वही 80 का 25% निकालो, 25 4 100 4 2 Z ऐसे 20, ठीक है। ये रेंट पे, ये फूड पे, और इसने क्या बोला फिर 30% ऑफ रिमेनिंग। अब बचा कितना, 80 में से 20 गए, कितना बचा 60। तो इसका 30% उसने किस पे खर्च किया, अदर्स पे, तो इसका 30% करेंगे 60 × 30/100, कितना आ जाएगा 18। तो बचा कितना 42 बचा। अब इसने बोला इफ़ ही सेव्स 20, मतलब ये 42 की वैल्यू है 29400, तो फाइंड इज इनकम मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 29400 अपॉन 42 × 100, 2 × 4 2 2 2 2 4 8 2 7 14 0 0, ये पर दिख रहा है 7 से हो रहा है, 7 7 7 2 40 700, तो ये आ गया कितना 70,000 रुपीज़ की टोटल इनकम। यही खेल है बस, ये रिमेनिंग वाला जो खेल है ना डिस्ट्रीब्यूशन में, और कुछ नहीं है, मेन यही वाला खेल पकड़ना है, इन दोनों में से कौन सा टाइप है, और रिमेनिंग वाली बात को ढंग से पकड़ना है, ठीक है। इसमें बस ये इन दोनों टाइप में हमेशा सेव आ रहा, ज़रूरी नहीं है वो सेव कि कुछ और दे दे कि भाई मेडिसिन का इतना था तो बताओ कि फूड पे कितना हुआ, तो कुछ नहीं है, बस जितना वो दिया उसको इक्वेट कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे 30 को कर दिया, यहाँ पे 42 को कर दिया, बात वही है, खेल वही खेल रहे हैं, गेम सारा वही है। तो अगला टाइप है इलेक्शन का। तो इलेक्शन है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वही बनेंगे कि 2 ही कैंडिडेट के होंगे, इसमें जितने भी होंगे उसमें 2 ही कैंडिडेट होंगे मैक्सिमम, 3 बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले का ही एक तरीके से एक नया पार्ट है, ठीक है। मतलब उसी का ही, इसमें बेसिकली 2 तरीके होंगे, तो उसी का एक मेथड है। बस होता क्या है कि इसके टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इलेक्शन का एक टाइप बन गया अलग से, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें 2-3 बातें जो क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं बताता जाऊँगा, हर एक क्वेश्चन पॉज करके करते जाना, नहीं हो रहा तो फिर देख लेना, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इन एन इलेक्शन ए एंड बी, 2 ही कैंडिडेट हैं, ए गॉट 60% वोट्स एंड 1/1400 वोट्स, फाइंड वोट्स ऑफ बी। तो इसमें क्या हम ऑब्वियसली क्या मानेंगे कि भाई ऑब्वियसली 100% टोटल वोट थी, ए को मिल गई 60, तो ऑब्वियसली बी को कितनी मिल गई होंगी 40, एंड 1/1400, मतलब ऑब्वियसली जो ज़्यादा है वो जीता है, तो लेकिन कितने से जीता है 1400 वोट से, हम जनरली बोलते हैं कितने वोट से जीता है। तो हमने क्या देखना है कि ये जो जीता है ये क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ना, कितने से जीता है कितने से हारा है का मतलब क्या होता है, जो भी दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो 20 है, इन दोनों के बीच में 20%, तो 20% की वैल्यू हमें दी हुई है 1400। पूछा गया है फाइंड वोट्स ऑफ बी, तो 20 की वैल्यू 1400, तो बी को 40 मिला था, तो कितनी हो जाएगी ऑब्वियसली डबल, 2800 वोट मिली बी को। ये पूछ सकता है टोटल कितनी थी, तो 100 ही निकाल लो, बात वही है। बस इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जितनी भी वोट से कोई जीता या हारा है, वो हमेशा किसके साथ लेना है, जो भी देगा वो कितने वोट से जीता या हारा है, वो हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। अभी तो बहुत सिंपल बात लग रही है, आगे जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो हम ये बोल जाते हैं, हम या तो डायरेक्ट 60 को इक्वेट कर देते हैं या बी को इक्वेट कर देते हैं, नहीं, जो डिफरेंस है दोनों कैंडिडेट्स को जितनी वोट मिली है उस परसेंटेज को हमें इक्वल रखना है उन नंबर ऑफ़ वोट से जिससे वो जीता या हारा है, ठीक है। तो ऐसा दूसरा एक टाइप अब देखते हैं, इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स डिडक्ट कास्टेड वोट, मतलब 100 थे तो 8 ने दिया ही नहीं, ए गॉट 48% ऑफ टोटल वोट्स एंड 1/1100, फाइंड टोटल नंबर वोट। कुछ नहीं है, चलते जाओ चुपचाप, 100 भाई वोटर थे, 8 ने वोट ही नहीं डाला, मतलब 8 ने वोट ही नहीं डाला, ये तो है ही नहीं, तो डाला कि तुमने सिर्फ 92 ने, 48% ऑफ टोटल वोट्स ए को मिली है, तो 48% किसका 92 का नहीं, टोटल वोट्स, तो
टोटल चाहे वो पढ़ी है नहीं पढ़ी, 100 का 48% कितना होता है, और 48, तो ये मिली है ए को, तो ऑब्वियसली बी को कितनी मिली होंगी, जितनी वोट पड़ी उसमें से ए को माइनस कर दो, तो कितनी आ जाएगी 44, तो मतलब बी को कितनी मिली है 44 वोट। अब पोल कर रहा है, ए गॉट 48% टोटल एंड 1/11, तो 1 मतलब कितना से जीता है, मतलब जो भी गए उनके बीच का डिफरेंस 4% से जीता है, तो 4% की वैल्यू है 1100। पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड, मतलब जितने रोल्ड में थे, कास्ट नहीं रोल में, तो अगर 4 की वैल्यू इतनी है तो 100 की कितनी होगी, 1100/4 × 100, 4 2 8 9 10 4 7 28 27500, इतनी थी टोटल नंबर ऑफ वोट। ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ड प्ले है ना कि 48% ऑफ किसका, ठीक है, कितनों ने नहीं दी वोट, ये सब चीज़ इसी का एक और टाइप है, बहुत अच्छा सा पॉज करके करना, ऐसा सही है, हुआ तो ठीक, वरना देखना क्या है। 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ वोट्स कास्ट एंड 1/9200 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। सिंपल चलते चलो चुपचाप, 100 थी टोटल, 8 ने कास्ट ही नहीं करी, तो बची कितनी 92। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ वोट्स कास्ट, उसमें क्या था टोटल वोट का, इसमें क्या बोला 75% ऑफ वोट कास्ट, मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 75% ऑफ वोट मिली है, किसकी, जो वोट डली, मतलब 92 की 75%। ठीक है, तो 75% ऑब्वियसली 3/4 होता है, काट के आ जाएगा 4 2 8 4 12 3 3 9 3 2 6, मतलब जो विनिंग है उसको मिली है 69। तो ऑब्वियसली जो हारा उसको कितनी मिलेगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, 3 2 23, इसको मिली होंगी 23। ठीक है, और जीता कितने से, वो 9200 वोट से, ज़रूरी नहीं है जीता, लूज़ भी होगा तो वो बोल देगा बी लॉस्ट बाई इतना वोट्स, तो डिफरेंस तो होगा ही ना, जितने से वो जीता उतने से ये हारा, बात तो सेम ही है। तो कितने से हारा 46, बेसिकली 46% का डिफरेंस, तो 46 की वैल्यू कितनी है 9200। तो पूछा गया टोटल वोट्स कास्ट कितनी पड़ी कितनी, 100 नहीं पड़ी थी 92, तो 46 की बताया तो 92 की वैल्यू बताओ, निकालेंगे इसको 9200/46 इंटू में 92, तो ये सीधा 2 से जा रहा है, 2 2 4 2 9 108 18400, इतनी वोट्स थी जो बेसिकली कास्ट की गई। कुछ भी पूछ सकता है, वोट्स कास्ट पूछ सकता है, ये ध्यान ये रखना है, ऑप्शन में सारे होंगे जो गलती हम कर सकते हैं। अगर हम 75% ऑफ वोटर्स कास्ट ना लें, ये जो मिलिंग कैंडिडेट को मिली है वो 75% ऑफ वोट्स कास्ट लिया हुआ है, अगर हम 75% ऑफ 100 ले लें तो जो आंसर बनेंगे वो भी ऑप्शन में होगा। अगर हम 60 को माइनस ही ना करें, 100 में से ये निकाल लें तो भी दिक्कत पड़ेगी। अगर हम लैंड में टोटल वोट्स कास्ट पूछी हैं, 92 पूछा था उसने, लेकिन हम 100 निकाल दें क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, वो भी ऑप्शन में होगा। तो सारा गेम ये है, क्वेश्चन इसका नहीं है सोल्यूशन का, कि क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका सारा गेम। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इलेक्शन वाला जो सबसे अच्छा बनते हैं वो इसमें करिए, आराम से पढ़ के सॉल्व करना, नहीं हुआ तो देखना। इन एन इलेक्शन बिटवीन 20 कैंडिडेट 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट, 20 ने दिए ही नहीं। आउट ऑफ कास्ट वोट्स 10% वोट इनवैलिड, जिन्होंने दिए उनमें से भी 10% वोट कट गए। द विनर गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड 1/28,800, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। सिंपल, चलो चुपचाप, 100 थे टोटल वोट, 20 ने वोट ही नहीं दिया, तो 20 हटाओ, बचे कितने 80। अब इसमें एक और क्लियर ऐड हो गई कि आउट ऑफ कास्टेड वोट्स 10% वोट्स गॉट इनवैलिड, मतलब जो कास्ट डली है उसमें से भी 10% हट गई, तो 80 का 10% निकाल लो, 8 आएगा, तो 80 में से 8 भी इनवैलिड हो गई, तो जो वैलिड बची वो कितनी थी 72। अब इसने क्या बोला, द विनिंग पर्सन गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट, अगेन किसका वैलिड वोट का उसको 60% मिला है, मतलब 72 का 60%, इस पर निकाल लो, 2 3 6 2 5 10। ठीक है, इसको रहने दे सकते हैं, अगर कैलकुलेशन इजी करनी है 3/5 × 72 ही रहने दो। ठीक है, तो ये विनिंग को इतने मिले हैं, तो ऑब्वियसली दूसरे को कितने मिलेंगे 2/5 × 72। ठीक है, अगर टोटल फ्रैक्शन 5 है तो 3 मिलेंगे, तो 2 ही तो बचे ना इसके पास। ठीक है, अगर वो नहीं भी आ रहा तो भी कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
वो एंड में कट जाएगा, ठीक है। तो बोला गया विनिंग गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड 1/28, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 28,800 का टोटल नंबर ऑफ वोट। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 में से 2 का 1, 1/5 मतलब 72/5 का वैल्यू अगर 2880 है तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड तो ऑब्वियसली 100 थे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 28,800 अपॉन 72 इंटू 5 इंटू में 100। इसको 4 से डायरेक्ट कट रहा है, 4 टू साइड 4 7 28, 400 बचा, 5 4 सा 20,000, मतलब 2 लाख की जो टोटल वोट थी। अब इसमें भाई कुछ भी पूछ सकता है वो, ये इसने एनरोल्ड पूछ लिया, हो सकता है पूछता है कि भाई बताओ कितने वोट इनवैलिड हो गई थी, या कितनी वोट पड़ी, या कितनी वोट ने कास्ट ही नहीं करा, कितनों ने, तो बस ये देखना है। हमने 100 की वैल्यू निकाली क्योंकि एनरोल्ड पूछा था। अगर ये पूछ लेता कि कितनों ने वोट ही नहीं डाली तो 20 की निकाल देते, कितनी इनवैलिड हो गई तो 8 की वैल्यू निकाल दो। बेसिकली यही गेम है जो खेल रहा है, ठीक है। अगर इलेक्शन वाले को सम अप करें तो इसमें से 3 ही रेयर बनेंगी हमेशा। पहले टोटल वोट्स बनेंगी, फिर इसमें से घटा दो कौन सी वाली वोट जिन्होंने कास्ट ही नहीं करी, नॉट कास्ट वाली हटा दो, फिर जो बची उसमें से भी इनवैलिड वाली हटा दो, तो जो बची ये हो गई वैलिड कास्ट वोट्स। इसमें से 2 कैंडिडेट बनेंगे ए और बी, ए जीतने वाला, बी लूज वाला। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है वोट्स का डिफरेंस, जितने से जीते जितने से हारे। इसमें बेसिकली यही क्या बनता है, हमेशा पहले जो जिन्होंने नहीं डाली उनको हटा दो, फिर जो डाली उनमें से जो इनवैलिड हो उनको हटा दो, जो वैलिड है उनमें से 2 को मिली। अब इसमें सारा गेम यही वाला है कि जो इसको मिली है वो किसकी परसेंटेज दे रखी है, कि वो वैलिड वोट्स कितने परसेंट है, या वो कास्टेड कितने वोट हैं, या टोटल की। बेसिकली वही गेम है। और हर हर बढ़िया पेपर सेट करने वाला 4 ऑप्शन देगा जिसमें 4 गलतियाँ कर सकते हैं हम लोग। बस इसमें ये ध्यान रखना इलेक्शन वाला ये वाला, ठीक है कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज वाले का ये पार्ट है। बट क्योंकि इलेक्शन वाला बहुत कॉमन है तो अलग टाइप बन गया है।